हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका यूएनए एकेडमी में। और हम लाए हैं आज द्वंद्व योग से वर्गमूल। देखिए, पहला क्वेश्चन है 6889 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसा हम सभी जानते हैं कि वर्ग में घात 2 लगती है और वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमें दो दो अंकों के जोड़े बनाने पड़ेंगे। जो हम इकाई के अंकों की तरफ से जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे तो इकाई और दहाई एक जोड़ा और 2 अंकों का ये वाला जोड़ा, तो कितने जोड़े हो गए? टोटल 2 जोड़े हो गए। यदि जितने जोड़े बनेंगे उतने अंकों के हमारे यहां पर आंसर आएंगे, उतने अंकों के हमारे यहां पर आंसर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर 6889 का वर्गमूल करना है द्वंद्व योग से। द्वजांक विधि हमने पढ़ी है तो उसमें 3 खंड बनते हैं। उसी प्रकार इस विधि में भी 3 खंड बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने जोड़े बनेंगे संख्या के, जितने जोड़े बनेंगे उसके लास्ट वाला जोड़ा, चाहे वो 1 अंक का हो चाहे 2 अंक का हो, तो उसको मध्य खंड में रखेंगे और बाकी जितने अंक बच गए उन सभी को अलग अलग करके अंकों के रूप में लिखेंगे लास्ट वाले खंड में। ठीक है, यहां पर 68 हो गया बीच वाले में, यहां पर 8 और 9 हो गया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 0 का वर्ग 0 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, ऐसे ही 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो यहां पर जो भी संख्या होगी उससे छोटी वाली संख्या लेनी है। जैसे 64 होता है, 68 से छोटी संख्या 64 होती है और 64 किसका वर्ग होती है? 8 का वर्ग। तो 68 में से 8 का वर्ग घटाएंगे। किसका वर्ग घटा रहे हैं? 8 का वर्ग घटा रहे हैं। तो पहला अंक हमारा वर्गमूल का पहला अंक क्या हो गया? 8 हो गया। और यहां से पहला अंक वर्गमूल का पहला अंक का 2 गुना यहां पर लिखेंगे। 8 का 2 गुना यानी कि 8 दूने 16 यहां पर लिखेंगे हम। 8 का 2 गुना 16 इस प्रथम खंड में लिखेंगे। इसका काम होता है भाग देने का, और यहां पर जितने भी अंक आएंगे उनका द्वंद्व घटाने का काम होता है। इसका भाग देने का काम होता है डबल वाली संख्या का, और यहां पर जितने भी अंक आएंगे उनका बारी बारी से संख्याओं में से द्वंद्व घटाएंगे। तो चलते हैं, 68 में से 8 का वर्ग घटाएंगे, 64 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है, तो 68 में से 64 चले गए तो 4 शेषफल हो गया। 4 शेषफल हो गया तो आगे वाले अंक के पास रखेंगे, जैसे द्वजांक विधि में भाग करते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, नया भाज्य 48 हो गया। 48 में से भाग देंगे 16 का। 48 में भाग देंगे 16 का तो 3 बार जाता है, तो 3 भागफल हो गया। जितनी बार भाग देंगे यहां पर लिखेंगे। 48 में से 16 का 3 बार भाग दिया तो 48 घटाएंगे 0 शेषफल यहां पर लिखेंगे। तो नया भाज्य 9 हो गया। यहां पर जो भी संख्या आएगी, मैंने पहले बता दिया, यहां पर जो भी संख्या आएगी उसका द्वंद्व घटाएंगे। तो 9 में से 3 का द्वंद्व घटाएंगे, 3 का द्वंद्व घटाएंगे। तो 9 में से 3 का द्वंद्व होता है 3 गुणा 3, उसी संख्या से गुणा। तो 9 में से 9 गया तो 0 शेषफल, 0 शेषफल। और हमारा आंसर 6889 का वर्गमूल कितना हो गया? 83 आंसर हो गया। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है 24,336 का द्वंद्व योग से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जोड़े बना लेते हैं। इकाई दहाई का 2 अंकों का जोड़ा, 2 अंकों का जोड़ा, और ये लास्ट में 1 अंक बच गया तो तीसरा जोड़ा। जितने जोड़े बनेंगे उतने अंक हमारे आंसर में होंगे। ठीक है,
3 खंड बना लेते हैं। मध्य खंड में हमें लास्ट वाला जोड़ा जो कि हमारा 2 है, बाकी सभी अंकों को अलग अलग करके लिखना है, ना कि जोड़े सहित लिखना है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, मध्य खंड में जो हमारा जोड़ा है 2 है, यहां पर 2 किससे ज्यादा संख्या, 1 के वर्ग से ज्यादा की संख्या है, तो यहां पर हमें घटाना है 1 का वर्ग। 1 का वर्ग घटा रहे तो पहला अंक हमारा आंसर का 1 हो गया, और यहां पर 1 का दुगुना 2 होता है, तो यहां से पहले अंक के डबल यहां पे लिखना है 2। इसका काम होता है भाग देने का, और यहां पर जो अंक आएंगे उनका काम होता है द्वंद्व घटाने का। ठीक है, 2 में से 1 का वर्ग घटाएंगे तो फ्रेंड्स 2 में से 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 शेषफल हो गया। 1 शेषफल को यहां पर लिखेंगे तो 14 हो गया। 14 में भाग देंगे 2 का, 14 में भाग देंगे 2 का। 7 बार जाता है, लेकिन हमें कभी भी भाग पूरा पूरा नहीं देना है। यदि लास्ट का अंक बच रहा हो, यहां पर लास्ट का अंक बच रहा हो, तो पूरा पूरा भाग दे देना चाहिए। अब बीच में संख्या में है तो पूरा भाग कभी नहीं देना है, तो हम भाग देंगे 6 बार। कितनी बार देंगे? 6 बार। 6 भागफल हो गया। 14 में से 2 छिगे 12 घटाएंगे तो हमारा शेषफल हो गया 2। 2 शेषफल को यहां पर रखेंगे तो हमारा नया भाज्य हो गया 23। 23 में से जो अंक यहां पर आएगा उसका द्वंद्व घटाना है 6 का द्वंद्व। 23 में से 6 का द्वंद्व होता है 36। तो फ्रेंड्स यहां पे नहीं घट रहा है, तो क्या करेंगे? भागफल में 1 बार कम भाग देंगे। 5 बार भाग दिया हमने, 5 बार भाग दिया तो 2 पंजे 10 घटाएंगे, और शेषफल 14 में से 10 घटाया तो हमारा शेषफल 4 हो गया। और यहां पर नया भाज्य क्या बन गया? 43 बन गया। कितना बन गया? 43। 43 में से 5 का द्वंद्व घटाएंगे। 43 में से भागफल 5 था, तो 5 का द्वंद्व घटाएंगे तो 25 घटाएंगे। अब 43 में से 25 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 15 और 3 18 शेषफल हो गया। 18 में भाग देंगे 2 का। 18 में भाग देंगे 2 का। द्वंद्व घटाने के बाद भाग देते हैं इस वाली संख्या का, तो 18 में 2 का भाग देंगे 9 बार जाता है, लेकिन हम 8 बार भाग देंगे तो 8 भागफल हो गया। यहां पे लिखेंगे 8। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। 18 में से 2 अंटे 16 घटाएंगे तो 2 शेषफल। 2 शेषफल यहां पर लिखेंगे। नया भाज्य 23 हो गया। 23 में से घटाएंगे 58 का द्वंद्व। 58 का द्वंद्व। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो 10th क्लास में द्वंद्व विधि है वो उद्रोतिरेक विधि से है। 58 का द्वंद्व ज्ञात करेंगे तो उद्रोतिरेक से 5 अंटा 40 प्लस 8 पंजे 40 बराबर कितना होता है? 80। 23 में से 80 घटाना है। घटते हैं क्या? नहीं घटते हैं। तो क्या करेंगे? भाग कम बार लगाएंगे। भाग कम बार लगाएंगे तो 8 भागफल आया था, तो यहां पर 7 बार कर लेंगे। यदि 7 बार से भी नहीं होता है तो 6 बार भाग दे लेंगे। देखते हैं कितनी बार जाता है। 6 भागफल हो गया। 2 छिके 12 घटाएंगे। 18 में से 12 घटाया हमने, 6 शेषफल हो गया। 6 शेषफल होने के बाद यहां पर लिखा हमने तो 63 हो गया। 63 में से 56 का द्वंद्व घटाना है। 63 में से 56 का द्वंद्व घटाना है, तो 56 का द्वंद्व हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 बराबर 60। 63 में से 56 का द्वंद्व 60 होता है, तो ऐसे 3 शेषफल हो गया। 3 शेषफल हो गया। नया भाज्य 36 हो गया। 36 में अब ध्यान दीजिएगा,
हमारे पास 3 जोड़े बने थे संख्या में, हमारे पास 3 जोड़े बने थे संख्या में, तो भागफल में 3 अंक आ गए, हमारे वर्गमूल में 3 अंक हो गए, तो भाग देना बंद कर देंगे। 2 का भाग अब नहीं देना है, क्योंकि 3 अंकों के उत्तर चाहिए और 3 अंकों के उत्तर हमारे पास आ गए हैं, तो 2 का भाग देना खत्म करेंगे। अब ओनली इनका द्वंद्व घटाएंगे। क्लियर है? द्वंद्व हमने 56 का घटा लिया, 5 का घटा लिया, अब लास्ट अंक 6 का घटाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला अंक आया तो 5 का द्वंद्व है, फिर 56 आया तो 56 का द्वंद्व है, फिर और अंक आ गया तो तीनों का द्वंद्व है, ऐसे आगे और अंक आया तो चारों का द्वंद्व है, फिर एक साथ पूरी संख्या का द्वंद्व हो गया तो एक एक अंक छोड़ते जाएंगे। फिर जैसे 56 का द्वंद्व हो गया तो 5 छोड़ देंगे, 6 का द्वंद्व है, और आगे संख्या है तो 56 छोड़ देंगे, फिर आगे वाले का द्वंद्व है, फिर एक और छोड़ देंगे, लास्ट वाले का द्वंद्व है। इससे हमने 56 का द्वंद्व घटा लिया, तो अब लास्ट अंक 6 का द्वंद्व घटाएंगे। 6 का द्वंद्व घटाएंगे तो 6 का द्वंद्व होता है उसका वर्ग 36, 36 में से 36 गया, 0 शेषफल हो गया। 0 शेषफल हो गया तो हमारा जो वर्गमूल है 24,336 का वो 156 हो गया। हमारा आंसर 156। क्लियर है? उसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है 15,22,756 का द्वंद्व योग से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम जोड़े बनाएंगे। प्रथम जोड़ा, द्वितीय जोड़ा, तृतीय जोड़ा और लास्ट का चौथा। 4 जोड़े बन रहे हैं तो हमारे वर्गमूल में 4 अंक की संख्या आएगी। वर्गमूल में 4 अंक आएंगे। तो लास्ट का जोड़ा मध्यखंड में और बाकी सभी अलग अलग अंक करके लिखेंगे। बाकी सभी अलग अलग अंक करके लिख देंगे। अब यहां पर देखना है मध्यखंड में 1 है, तो 1 कौन सी संख्या का वर्ग 1 के वर्ग के बराबर या बड़ा है। तो 1 का वर्ग घटाएंगे तो पहला अंक 1 हो गया, 1 का दोगुना यहां पर 2 रख दिया हमने। 1 में से 1 का वर्ग घटाएंगे तो 0 शेषफल होता है, 0 शेषफल बच गया। अब 0 शेषफल बच गया तो 0 यहां पर लगाएंगे, नया भाज्य 5 हो गया, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाता है। कितनी बार? 2 बार। 2 भागफल हो गया, 2 बार भाग जा रहा है, यहां पर लिखेंगे। 5 में से 2 बार भाग जा रहा है तो 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 1 शेषफल हो गया। 1 शेषफल को यहां लिख देंगे तो संख्या हो गई 12। नया भाज्य, नया भाज्य में से घटाएंगे 2 का द्वंद्व, 2 का द्वंद्व। 12 में से 2 का द्वंद्व होता है 4, 2 का द्वंद्व होता है 4। 12 में 4 घटाए 8, 8 संशोधित भाज्य है जिसमें 2 का भाग देना है, 2 का भाग देंगे। 8 में 2 का भाग देंगे, 4 भागफल। लेकिन मैंने कहा था कि पूरा पूरा भाग नहीं देना है, तो 3 भागफल। भागफल कितना? 3। 8 में से 2 तिया 6 घटाने हैं, 3 बार भाग दे रहे हैं तो शेषफल आएगा 2। शेषफल को हम आगे लिख देंगे तो 22 हो गया। 22 में से घटाना है 23 का द्वंद्व है, 23 का द्वंद्व है। 23 का द्वंद्व घटाएंगे तो 23 का द्वंद्व होता है 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6 बराबर 12। 22 में से 12 घटाएंगे 10, 10 में भाग देना है, संशोधित भाज्य है, ये भी संशोधित भाज्य था। 10 में भाग देना है 2 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं देना है तो 4 का भाग, 4 भागफल, 4 बार दे दिया, 4 भागफल। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि यदि संख्या में जितने जोड़े बन रहे हैं उतने अंकों के आंसर आएंगे, और उतने अंक हमारे आ चुके हैं 4 रखने पर। तो लास्ट के अंक में देख लीजिएगा, यहाँ पर लास्ट का अंक 6 है। 6 कब आता है? या तो 4 का वर्ग रखने पर या
6 का वर्ग रखने पर। तो 2 ही अंक ऐसे हैं जिनके वर्ग में इकाइकांक 6 आता है, तो या तो 4 रखेंगे, 4 बार भाग देना है, या 6 बार भाग देना है। ठीक है, 10 में 4 बार भाग दिया तो 8 घटाएंगे तो 2 शेषफल हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 जोड़े बन रहे थे, 4 अंकों के आंसर आ गए हमारे, तो भाग देना कैंसल, द्वंद्व घटाएंगे ओनली। तो द्वंद्व घटाएंगे तो 2 शेषफल आगे वाले अंक के पास रखेंगे। 27 में से घटाएंगे 234 का द्वंद्व, 234 का द्वंद्व। 27 माइनस 234 का द्वंद्व है 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 25 होता है। 25 घटाएंगे तो 2 शेषफल, 2 शेषफल को आगे वाले अंक के पास लिखेंगे। तो 25 में से 234 का हो गया, पहले 2 का हुआ, फिर 23 का हुआ, फिर 234 का हुआ, ऐसे एक एक अंक बढ़ता जा रहा। तो अब पूरे अंकों का होने के बाद एक एक अंक छोड़ते जाएंगे, 2 छोड़ देंगे तो 34 का द्वंद्व लिखेंगे। 34 का द्वंद्व घटाएंगे तो 25 माइनस 34 का द्वंद्व घटाएंगे तो 34 का द्वंद्व होता है 4 × 12, 4 × 12 बराबर 24। 24 घटाएंगे, 34 का द्वंद्व है तो एक शेषफल, एक शेषफल को यहाँ पर संख्या के पास लिखेंगे तो 16। 16 में से लास्ट का अंक 4 था तो 4 का द्वंद्व घटाएंगे। 16 में से 4 का द्वंद्व 16 होता है बराबर 0 शेषफल। इसी प्रकार हमारे आंसर 1,52,000 15,22,756 का 1, 2, 3, 4 हमारा आंसर हो गया।